नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को खदेड़ने के लिए अपनाया लोकतांत्रिक तरीका, किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर एसपी से की मुलाकात। जिला अस्पताल में भर्ती घायल कांस्टेबल से मिले डीआईजी, पूछी कुशल क्षेम। शरारती तत्वों के हमले में चोटें लगने से घायल हुए हैं कांस्टेबल श्रवण जाट। जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे अधिकारी, मनरेगा योजना को लेकर जिला परिषद कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित। राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान, 45,537 गांव होंगे शामिल, बाहर निकलने पर रहेगी रोक। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। किसान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों पर निर्दयता से लाठियां बरसाई, कई किलोमीटर तक उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे कई किसान चोटिल हो गए। उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। किसानों पर अत्याचार बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ग्रामीण किसान समिति के प्रदेश महासचिव संतवीर सिंह मोहनपुरा ने कहा कि धक्का मुक्की का बहाना बनाकर पुलिस कर्मियों ने 1.5-2 किलोमीटर तक पीछे भागकर किसानों के साथ मारपीट की है। कलेक्ट्रेट के नजदीक कैफे के सामने बैठे 2 बुजुर्ग किसानों पर निर्दयता से लाठियां भांजी गई। पुलिस का मकसद था कि किसानों को इतना पीटा जाए कि वे दोबारा आंदोलन करने के लिए न आएं, लेकिन यह पुलिस प्रशासन का वहम है। आंदोलन कर किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रशासन की दया दृष्टि से किसान आंदोलन नहीं कर रहा। अपनी मांग मनवाने के लिए किसान बार बार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ही मजिस्ट्रेट की ओर से लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज के लिए किस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए, उन्हें ये बताया जाए। अगर किसानों को जिला कलेक्ट्रेट की गेट के आगे से खदेड़ना था तो 1.5-2 किलोमीटर तक पीछे जाकर किसानों पर लाठियां क्यों बरसाई? लाठीचार्ज में कई किसानों को चोटें आई हैं। ये प्रशासन की धक्काशाही है। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। उन्होंने मांग की कि लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं किसानों की दूसरी मांग यह कि सरहिंद से बंदी राजस्थान की सहमति के बिना नहीं ली जा सकती। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसान प्रतिनिधियों को समस्या बताई थी कि सरहिंद की बंदी की वजह से आईजीएनपी में पूरा पानी नहीं लिया जा सकता। हमारा किसानों का भाखड़ा के पानी के लिए आंदोलन था। उस आंदोलन में 3-4 घंटे लंबी वार्ता चली। उस वार्ता में यह तय हुआ कि अब तो 850 पानी मिलेगा और 4 मार्च से आगे 1200 पानी मिलेगा, क्योंकि सरहिंद की बंदी आनी है, इसलिए पानी नहीं मिल सकता। तो बाहर हमारे जो किसान आगू आए, उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ किसान उससे सहमत हुए, कुछ असहमत हुए। ये सहमत करना और करवाना ये हमारा काम है किसान आगुओं का। इसमें प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने किसानों को लेके आए तो समझाएंगे भी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत से किसान तो चले गए। कुछ किसान अभी जा रहे थे, कुछ टेंट खोल रहे थे, कुछ लंगर का सामान पैक कर रहे थे, कुछ ट्रालियों में सामान रख रहे थे। इन बिटवीन क्या हुआ कि एक मुलाजिम इनका जो सिविल वर्दी में था, वो कोई वीडियो बना रहा था और लड़कों ने चाहा कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, उस वीडियो को डिलीट करो। उसको डिलीट करवाने के लिए, उसके फोन खोसने के लिए, उससे कि उसको डिलीट करो, उससे धक्का मुक्की होने लगी। उस धक्का मुक्की की आड़ लेकर चाहता तो प्रशासन उन किसानों को जो धक्का मुक्की हो रहे थे, नौजवान 5-4 गिरफ्तार कर लेता, हम आज उनकी जमानत करवा लेते। हमें कहता प्रशासन की आपके ये नौजवान गलत कर रहे हैं। उनकी आड़ लेकर किसानों ने कोई दीवार नहीं कूदी, कोई गेट नहीं तोड़ा। उनकी आड़ लेकर 1.5 किलोमीटर पीछे जाते हुए किसानों को, ट्रालियों को पुलिस प्रशासन ने पीटा है। जाति सूचक गाड़ियां दी है, धर्म सूचक गाड़ियां दी है, दुर्भावनावश पीटा है। और पीछे 500 मीटर पीछे जो लंगर का सामान बाबा पैक कर रहे थे, उनको पीटा है। 2 बुजुर्ग यहाँ कैफे के सामने बैठे थे, उनको पीटा है। और दुर्भावनावश 3 ट्रालियों को तो दौड़ी पालकी को अब और बाईपास के नजदीक गाड़ियां लगा के पीछे पीटा है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने की बात कर रहे हैं? कुछ किसानों को लिखित समझौता मंजूर नहीं होने के सवाल के जवाब में संतवीर सिंह मोहनपुरा ने कहा कि किसान चाहते थे कि भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी मिले, जबकि समझौते में यह तय हुआ कि मार्च में जाकर 1200 क्यूसेक पानी चला जाएगा। अभी 850 क्यूसेक चलेगा। कुछ किसानों का यह कहना था कि यह पानी तो उन्हें मिल ही रहा था,
किसान प्रतिनिधि वार्ता में लेकर क्या आए हैं। वहीं किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि मार्च माह में जो पानी कम होना था वह उसे बढ़ाकर देने पर वार्ता में सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि रात्रि के घटनाक्रम के बारे में जिला कलेक्टर व एसपी को बताया गया है। लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई है। अगर प्रशासन उनकी मांग को नहीं मानेगा तो दोबारा इससे भी दोगुनी संख्या में किसानों के साथ महापंचायत की जाएगी। कि जो सहमति हुई थी ना, उसमें बहुत सारे किसान सहमत नहीं थे, ये सही है। और कुछ किसानों को उसमें समझने में भी दिक्कत आई। डेट वाइज जैसे समझाया जाना था वो भी दिक्कत थी। बात मेरी सहमत होने या ना होने या मेरे संगठन की सहमत ना होने की नहीं है। बात ये है कि जो मेन मुद्दा है पानी का, उसके लिए हमारा अभी भी संघर्ष जारी है। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो मांग हमारी बरकरार है, वो मांग हमारी खत्म नहीं हुई और कल के समझौते में वो मांग पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि कल वाला समझौता तो तब है जब सरहद की बंदी आती है, वो फिर तो वही समझौता होना है जो बंदी आती है। तो हम तो चाहते हैं कि सरहद की बंदी आए ही ना, सरहद की बंदी के लिए राजस्थान सरकार सहमति दे ही ना। हमारी मांग तो ये है, जब सहमति नहीं देगी, बंदी नहीं आएगी, बंदी नहीं आएगी तो जो 850 उधर से आ रहा है, इधर सरहद से 200-300 आएगा, 1000-1100 पानी आएगा, भाखड़ा का सिस्टम चल जाएगा। हमारी तो मांग ही अलग है। पुलिस का आरोप है कि रात को कम से कम 100-150 लोगों ने दारू पी रखी थी, जिसके चलते ये। अरे भाई, पुलिस को ये पूछो कि सरकार ने ठेके खोल रखे हैं दारू के, वो पिलाने के लिए खोल रखे हैं। उससे एक्साइज आती है सरकार को, सड़कों की एनडीपीएस में नहीं आता। आपने ठेके खोल के तो आप तो बुलाते हो उनको भी आओ पियो। जब आपने ठेके खोल रखे तो किसी ने पी ली होगी, अधिकारी भी पीते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक व सह जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर यहां भर्ती कांस्टेबल श्रवण जाट की कुशलक्षेम पूछी, चिकित्सकों से इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ रहे। डीआईजी अरशद अली ने बताया कि सोमवार रात्रि को जिला कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान शराब के नशे में धुत करीब 15 की संख्या में शरारती तत्वों ने कांस्टेबल श्रवण के साथ मारपीट की। इससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार देर शाम करीब 7:30 बजे वार्तालाप के बाद प्रशासन का किसानों के साथ समझौता हो गया था। मुख्य किसान और किसान नेता अपने घर जा चुके थे। इसके बाद रात्रि करीबन 9:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने कांस्टेबल श्रवण जाट के साथ मारपीट की। कांस्टेबल को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अरशद अली ने कहा कि यह किसान आंदोलन खत्म होने के बाद की घटना है, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। शरारती तत्व जो कांस्टेबल के साथ मारपीट कर रहे थे, उन्हें कानून हाथ में लेने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। अगर पुलिस बल प्रयोग कर कांस्टेबल श्रवण जाट को नहीं छुड़ाती तो शरारती तत्व उसकी हत्या कर देती। पुलिस इसलिए नहीं है कि वह अपने जवानों को मरते देखते रहे। यह किसान आंदोलन में शामिल कुछ शरारती तत्वों का ही काम है। ये कल जो किसानों वाली घटना हुई, इसमें हमारा एक कांस्टेबल श्रवण कुमार, उसके साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की और उसमें जख्मी हो गया। तो यहाँ जहरी इलाज देखने के लिए आया था कि कैसे। अभी ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे है और बाकी एमओ साहब पूरा देख ही रहे हैं, इसको इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो लाठीचार्ज कुछ नहीं हुआ, किसान सारे चले गए थे। मुझे 20-30 लोग ही थे जो बेसिकली शरारती तत्व टाइप के ही थे और इन्होंने ये श्रवण को साथ में मारपीट की, का मोबाइल छीन लिया और ये सभी लोग उसको मार घसीटते कहीं साइड गली में ले जा रहे थे। तो इसके बचाने के लिए पुलिस ने थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग किया है और बाकी किसानों पे जाते हुए का कोई सवाल ही नहीं होता, सभी चले गए थे। ये बात तो आपको पता ही है, फैसला तो 7:30-8 बजे हो गया था, ये घटना 9 बजे हुई है, तो इसके बीच तो सफिशिएंट टाइम था। एक सवाल के जवाब में डीआईजी अरशद अली ने कहा कि पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाने वाले किसान नेताओं को अपने आंदोलन में शामिल शरारती तत्वों को समझाना चाहिए था कि वे कानून को हाथ में न लें। आंदोलन करना प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का ये मतलब नहीं कि कानून का उल्लंघन किया जाए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में घायल कांस्टेबल के पर्चा बयान के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर जिला अस्पताल में भर्ती सदर पुलिस थाना में पदस्थापित कांस्टेबल श्रवण जाट निवासी गांव पीलीबंगा के पर्चा बयान के आधार पर जंक्शन पुलिस थाना में देर रात्रि को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट करने, मोबाइल फोन छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है।
कांस्टेबल श्रवण ने पर्चा बयान में बताया कि कलेक्ट्रेट के सामने सुखविंदर सिंह निवासी धौलीपाल व 10-12 अन्य व्यक्तियों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए उसके साथ मारपीट की, मोबाइल फोन छीन कर ले गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा। मेरे ख्याल से गलत बात है। जो भी सभी नेतागण थे उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुई और समझौता भी हो गया। किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका हो सकता है कि उस समझौते से सहमत नहीं हो, तो उसका भी विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। तो विरोध प्रदर्शन करना चाहे वो कर सकते हैं समझौते के संबंध में, पर ऐसे कोई उनकी किसी के कोई लाठीचार्ज या कोई ऐसे कोई इंजरी हुई हो, कोई लगी हो या कोई ऐसी घटना। अब पुलिस का जवान को वो मार रहे हैं, वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, तो उसको बचाया नहीं जाएगा। क्या मारने के लिए छोड़ दिया जाए? तो एक उसी को बचाने के लिए जो बल प्रयोग किया वही है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं। जिले के जनप्रतिनिधियों व किसान संगठनों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की जांच करवा नियमानुसार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि भाखड़ा क्षेत्र के किसान पिछले कुछ दिनों से पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे हैं। सोमवार रात्रि के समय पुलिस की ओर से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। कल जो हमारे किसान साथी हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे बैठे थे, 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर काफी दिनों से यहाँ पे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं। उस बात को लेकर जब प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता हुई और रात को जब पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे किसान साथी बैठे थे उन पर लाठीचार्ज हुई, उस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। और मेरे जिला परिषद से जिला प्रमुख साहब और प्रधान सोन जी डिल, निकुराम जी प्रधान, अमनदीप बरोड़ प्रधान और मेरे जिला परिषद के सभी साथी आज हम सब ने मिलकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है और इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब किसान अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठा, जब किसान के खेत में पानी नहीं होगी तो फसल कहां से होगी? और जब धरने पे बैठा किसान और उसके ऊपर लाठीचार्ज हो तो ऐसी हम इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सहमति बन गई थी, उसके बाद वो सहमति पत्र फाड़ना और इस तरह का सहमति अंदर प्रशासन और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल हमारा गया था, किसान जो गए थे अंदर बात करने के लिए, जब बाहर आकर उन्होंने बात की तो कुछ किसान उससे असहमत थे। उन्होंने कहा कि 1250 की क्यूसेक की पानी हमें मांग को लेकर जब हमारे किसान साथी ने ये बात किसी को नहीं जची और उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्योंकि पानी में 1250 क्यूसेक चाहिए ताकि हमारी जो फसल है गेहूं की और सरसों की वो बच जाए। इसी बात को लेके पुलिस वाले की भी पिटाई करी है किसानों जब लाठीचार्ज हुआ था। उस बात को लेके भी हमने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इस मामले में चाहे किसान के लाठी लगी चाहे पुलिस प्रशासन के लाठी लगी, ये राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, ये किसान और जवान जो हमारे हैं वो भी तो किसी किसान के बेटे हैं, उनके साथ हमें आपस में लड़वाना चाहती है। ये प्रशासन और ये सरकार ये चाहता है कि ये दोनों आपस में लड़ते रहें। भाखड़ा किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप लाठीचार्ज की निंदा करते हुए निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज की दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ किसानों को फसल पकाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने आदि की मांग की। इस मौके पर प्रोफेसर ओम जांगू, अशोक चौधरी, रघुवीर सिंह, कुलविंदर ढिल्लो, लखवीर सिंह, राम प्रताप, विनोद कुमार वर्मा, बंताराम आदि मौजूद रहे। भाखड़ा क्षेत्र के किसान कल जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर आए और उनकी मांग थी कि लगातार हमें सिंचाई का पानी दिया जाए जिससे हमारी फसल पक जाए। यह अलग विषय हो सकता है कि हम उस आंदोलन के हिस्से नहीं थे, परंतु तय बात है कि भाखड़ा मतलब भाखड़ा का हर किसान, भाखड़ा क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति, वार्ता हुई, जो भी वार्ता में फैसला हुआ और उस फैसले के बाद जब किसान वापस अपने घरों को जा रहे थे तब निर्दोष और बुजुर्ग किसानों पर जो अपनी ट्रैक्टर टालियों में बैठ चुके थे, पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में उनको चोटें लगाई, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमने इस बात के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है कि वो जो पुलिसकर्मी जिन्होंने निर्दोष किसानों पर लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
किसी प्रकार की द्वेष भावना से या दमनात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज न किया जाए। हमने जिला कलेक्टर को एक बात स्पष्ट रूप में कही कि ये भाखड़ा का क्षेत्र आंदोलनकारियों का क्षेत्र है। चाहे 1970 का इतिहास आप देखें, यहाँ के किसान ने, यहाँ के मजदूर ने, यहाँ के विद्यार्थी, नौजवान और व्यापारी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र की सिंचाई पानी की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है। अगर आप अत्याचार करेंगे, किसी किसान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे, तो यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी शांति से नहीं बैठेगा। इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई न करें। अगर आपको लगता है कि हमें कोई कार्रवाई करनी है, तो क्योंकि उत्तरदायी हम हैं, जिन लोगों ने हमने उन किसानों को, बोले वाले किसानों को हमने यहाँ पर आंदोलन के लिए आमंत्रित किया। किसान महापंचायत ने राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान किया है। इस संबंध में महापंचायत की ओर से मंगलवार को जंक्शन में प्रेस वार्ता की गई। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान के सभी 45,537 गाँव में यह आंदोलन चलाया जाएगा। गांव बंद के दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति अपने उत्पाद को लेकर बाहर नहीं जाएगा, न ही वह रेलगाड़ी, बस या किसी वाहन का इस्तेमाल करेगा। हालांकि आपातकालीन स्थिति में गांव बंद लागू नहीं होगा, मतलब आपातकालीन स्थिति में गांव के लोग आ जा सकेंगे। यह आंदोलन 45,537 गांव में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस आंदोलन से किसानों को जोड़ने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। उसके लिए आज पत्रकार वार्ता रखी। ये नया प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है, जिसका अभिप्राय है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। कोई भी यातायात के साधन चलेंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं, हम खुद रुकेंगे और बैठेंगे। जो गांव का उत्पाद है हम बेचेंगे, लेकिन गांव से बाहर जाकर नहीं, गांव में कोई भी खरीदने आएगा तो उसको बेचेंगे। और इसके लिए जो आपात स्थिति में किसी को जाना, वो उसको छूट रहे। इसी के लिए हमने 6 जनवरी से राजस्थान में जागरण अभियान शुरू किया। प्रथम चरण में 20 जिले पूरे हुए। दूसरे चरण में अभी हमने 18 जिलों की योजना बनाई है, उसमें ये 2800 जिला है जहां अभी हम बैठे हैं। और इसके बाद 3 जिले और जिनको अभी हम इसी अवधि में पूरा कर लेंगे। तो सारे जिलों तक अपना संदेश पहुंचाना, और हम चाहेंगे ये आंदोलन व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए करें, स्वतः स्फूर्त करें। ये स्वैच्छिक रहेगा, दाब धौंस का नहीं। इसलिए टकरार की कोई संभावना नहीं। टकरार की संभावना समाप्त करते हुए सारा आंदोलन होगा शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना। दूसरा हमने कहा फसल का दाम, और फसल के दाम के लिए हमने कहा जब प्रकृति की मार से फसल खराब हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य ने और केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष के नियम बनाए हुए, उनमें तो क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें प्रीमियम तो 100% वसूल कर लिया जाता है बिना किसान की सहमति के, लेकिन क्लेम नहीं दिया जाता। आज भी आपके समाचार छपा है कि 35,000 रुपए लिए प्रीमियम और 370 ऐसे क्षम थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को लेकर के आंदोलन लंबे टाइम से चल रहे हैं। इसके बीच में मैं सरकार की एक उस पॉलिसी पर चर्चा करना चाहूंगा जो किसी भी सूत्र में व्यवहारिक नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जितनी भी फसल खरीदती है, तो दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जब किसान का दाना मंडियों में आकर के बिक जाता है, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार है वो खरीद शुरू करती है। चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, दोनों ही फसलों में उठा के देखिए। अभी जैसे हमारे यहाँ ये क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र है, और कपास की खरीद हिसाब से 1 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थी, वो जाके के 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। मनरेगा योजना के अनुमोदन के लिए मंगलवार को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति के अधिकारियों पर कमरों में बैठकर 2025-26 की मनरेगा योजना तैयार करने का आरोप लगाया और कड़ा आक्रोश जताया। बैठक में पंचायत समिति के विकास अधिकारी के उपस्थित न होने पर भी जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। इसके चलते 28 जनवरी को दोबारा बैठक करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मौजूद संग्रिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि मनरेगा आम गरीब की रोटी और जीवन का सवाल है, लेकिन पंचायत समिति के विकास अधिकारी का जनप्रतिनिधियों से बातचीत न कर मात्र पंचायत समिति के रूम में बैठकर 2025-26 की योजना बनाकर देना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका उदाहरण बैठक में पंचायत समिति के विकास अधिकारी का न पहुंचना है। अधिकारियों में कार्य करने की भावना नजर नहीं आ रही। पुनिया ने कहा कि जिला परिषद व पंचायत समिति जनता का अंतिम पंक्ति का अधिकार का कार्यालय होता है, लेकिन अधिकारी बात सुनने के लिए ही समय नहीं दे रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस प्रकार से चल रही है। उन्होंने कहा कि टिब्बी पंचायत समिति की 29 पंचायत में से 5 पंचायत ऐसी हैं जहां पर कोटे से विकास कार्य हुए हैं। शेष 24 पंचायतों के जनप्रतिनिधि अपनी पंचायत में विकास कार्य करवाने के लिए घूम रहे हैं। पंचायत समितियों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव चल रहा है। 2-2 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को तो 10-10 करोड़ रुपए के कार्य दिए जा रहे हैं। शेष पंचायतों के सरपंच 50 लाख रुपए के काम के लिए भी तरस रहे हैं। एक व्यक्ति जब पट्टा लेने के लिए पंचायत समिति में जाता है तो उसे विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से 1 माह तक घुमाया जाता है। ये सहन नहीं होगा। अगर समय रहते अधिकारी नहीं सुधरे तो इसकी जांच करवाई जाएगी। बैठक में उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण, प्रधान सोहन ढील, अमनदीप कौर, जिला परिषद सदस्य आदि मौजूद रहे। सर्वसम्मति से अनुमोदित करके और ये प्लान जिला परिषद को भेजा गया और ये माननीय सदस्य जो जिला परिषद के बैठे हैं, ये आपके अवलोकन के बाद में ये गवर्नमेंट को जाना है, गवर्नमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और तभी ये जो है प्लान अनुमोदित होने के बाद में काम है एग्जीक्यूट होंगे नरेगा के। और ये काम जो है जब से नरेगा शुरू हुआ है यही प्रक्रिया है, इसमें कोई नई चीज कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो हुआ था उसे लास्ट ईयर हुआ था, आज से लोग 20 साल से ये बताया। ये वीडियो किसको बताया? भाजपा के दागे जनप्रतिनिधि को बताया क्या? वो जनप्रतिनिधि मैं हूँ संग्रिया का। एक बार की वीडियो नहीं है दोनों मेरे पास। और पंचायतों में बजट दे रहे हैं, एक पंचायत में 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए बजट जा रहा है। किससे पूछ रहे हैं वीडियो? कहा है वीडियो? बुलाओ आप संग्रिया टिब्बी दोनों के। जरूर तो जिला परिषद टिब्बी का वीडियो आना चाहिए यार जी की है, उसके बाद मीटिंग होगी। मीटिंग करो, बिल्कुल सरकार आप फॉरम है जो धरो हम आगामी बैठक की मांग कर रहे हैं आपसे। आप हम ये नहीं चाहते कि को लेकर जो मीटिंग थी और एक मनरेगा आम गरीब की रोटी और जीवन का सवाल है और उसको लेकर पंचायत समिति के विकास अधिकारी हैं, उनका जनप्रतिनिधियों से बातचीत ना करना, पंचायत समिति के कमरों में बैठकर, रूम में बैठकर एक योजना बनाकर 2025 और 26 की योजना देना चाहते हो तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों का आक्रोश था और मीटिंग का समय चेंज किया गया और आने वाले समय में दोबारा मीटिंग करके 28 तारीख को जनप्रतिनिधियों का पूरा समूह और वीडियो पंचायत समिति विकास अधिकारी यहाँ मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि आप जनप्रतिनिधि को बुला रहे हो, कलेक्टर साहब, पंचायत समिति के वीडियो जो विकास अधिकारी होते हैं वो उपस्थित ना होना और आप मीटिंग कर रहे हो तो कतई बर्दाश्त नहीं है। और आने वाले समय में तमाम जनप्रतिनिधि ने इसका विरोध किया और 28 तारीख को सुनियोजित तरीके से मनरेगा का योजना के तहत ग्राम में कह रहा हूँ टिब्बी पंचायत समिति में एक एक पंचायत को पूरे 29 पंचायत में से 31 नगर पालिका बनेगी, 29 पंचायत में से 5 ही पंचायत ऐसी है जहां पे कोटे से विकास हुआ है। बाकी 22 पंचायत के प्रतिनिधि अपने विकास के लिए घूम रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या भेदभाव चल रहा है पंचायत समितियों में कि आप 2-2 सरपंच को 10-10, 20-20 करोड़ के काम दे रहे हो और बाकी 28-27 सरपंच अपने 50 लाख के काम के लिए तरस रहे हैं। ऐसी व्यवस्था किस हर कहाँ कमीशन जा रहा है? इतना बड़ा कमीशन कहाँ जा रहा है और कौन सा विकास अधिकारी इसके अंदर लिप्त है? मैं जांच करवाऊंगा यहाँ पर बैठ के लिए साधारण सभा की बैठक प्रमुख महोदय की तरफ से आमंत्रित की गई, जिसका नोटिफिकेशन 7 दिन पहले हुआ। अब नोटिस वितरण के अंदर अध्यक्ष के आदेश की पालना जिला परिषद को करनी होती है। क्या कारण रहे हमें नहीं पता, क्या वो छुपाना चाहते थे हमें नहीं पता, क्यों वो जल्दबाजी में मीटिंग करना चाहते थे, उस नोटिस को उन्होंने दबाए रखा। जो हमारा एक जिला परिषद ग्रुप बना हुआ है उसमें सूचना प्रसारित की जाती है जब भी मीटिंग आउट होती है उसकी, उसमें नहीं डाली। फिर एक एक मेंबर को व्यक्तिगत डाली गई और हम 7 प्रधान जिनको कल दोपहर बाद सूचना दी गई
कि आपको बैठक में आना है। जैसा कि एक विधायक पहुंचे आपके बीच में संगरिया के मणिपुर ने, उन्होंने आपके सामने बताया कि मुझे कल शाम को फोन किया गया। मैंने सीओ साहब से जानना चाहा कि क्या आज कोई लास्ट डेडलाइन है। डेडलाइन है तो जैसे तैसे करके हम कोरम पूरा करके मीटिंग कर देते हैं, अन्यथा जिला परिषद के मेंबरों का ये अधिकार है कि उनके सदन में होने वाले कोई किसी भी अनुमोदन का वो गहनता से अध्ययन करें, उसके बारे में जाने। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर NDRF की 6ठी बटालियन बड़ोदरा की टीम ने 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम जिले के सभी उपखंड और तहसील स्तर पर आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों, नागरिकों और स्कूली बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय सिखाए गए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण और मकासर में मॉक ड्रिल के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में NDRF के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। इसके बाद मकासर गांव में आयोजित मॉक ड्रिल में बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति से बचाव के कार्यों का प्रदर्शन किया गया। NDRF टीम ने ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक चिकित्सा देने और आधुनिक उपकरणों के उपयोग के तरीकों की जानकारी दी। मौके पर NDRF ने दिखाया कि किस प्रकार पानी में डूबे व्यक्ति को बचाया जा सकता है और घायलों को स्थिर करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रामीणों को बताया गया कि आपदा के समय आत्मरक्षा और दूसरों की मदद के लिए क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। कलेक्टर कानाराम ने NDRF टीम के योगदान की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक प्रयास बताया। ADM उमेदीलाल मीणा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आपातकालीन परिस्थितियों में जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें जिला कलेक्टर कानाराम, ADM उमेदीलाल मीणा, SDM मांगीलाल सुथार, तहसीलदार हरीश सहारण, ACEO देशराज बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। सभी ने NDRF टीम के प्रयासों की सराहना की और इसे एक प्रभावी और ज्ञानवर्धक पहल बताया। ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसा कि आप भी वहां पर मौके पे उपस्थित थे, SDRF की तरफ से जिले में जल में डूबने की घटनाओं को लेकर और कई प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बचाव के संबंध में जिले में इवेंट्स किए गए। वो लगभग 15 दिन का था, 15 और 5 तारीख से लेकर के और ये आज हमारा लास्ट था जिले में। तो अभी मानक सड़क में आज इनके द्वारा पानी में डूबने से किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किस प्रकार कार्रवाई की जाए, किस तरह से बचाव किया जाए, किस तरह से मदद की जाए, इसको लेकर के इवेंट किया गया था। एथेनॉल फैक्ट्री खोलने के विरोध में टिब्बी उपखंड कार्यालय के समक्ष 23 जनवरी को विशाल प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन को लेकर टिब्बी क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। महंगा सिंह सिद्धू ने बताया कि 12 अगस्त से टिब्बी तहसील में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आंदोलन चल रहा है। उसको लेकर 12 अगस्त, 3 सितंबर, 23 दिसंबर को बड़े कार्यक्रम किए गए। इसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एथेनॉल फैक्ट्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एथेनॉल फैक्ट्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टिब्बी प्रशासन होश में आओ। आंदोलन का नेतृत्व मातृशक्ति कर रही है और टिब्बी क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क कर रही है। एथेनॉल फैक्ट्री से होने वाले नुकसान के बारे में आमजन को अवगत करवाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जनवरी को टिब्बी उपखंड कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन रखा गया।
प्रदर्शन में इस फैक्ट्री के लगने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने जनमानस से अपील की कि 23 जनवरी को बड़ी से बड़ी संख्या में टिब्बी एसडीएम कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन के कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि जो कॉरपोरेट लोग हमारे स्वास्थ्य और हमारी फसलों और पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए नई साजिश रच रहे हैं, उन्हें नाकामयाब किया जा सके। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की और आरोप लगाया कि प्रशासन के लोगों ने प्री प्लान के तहत किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों को भेज दिया और इसी की वजह से निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। भली भांति अवगत हैं कि अपना 12 अगस्त से टिब्बी तहसील में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आंदोलन जारी है और उसको लेकर के अपने 12 अगस्त, 3 सितंबर, 23 दिसंबर को बड़े कार्यक्रम किए गए, जिसमें सबसे बड़ी हमें जो खुशी की बात रही कि उसमें हमारी मातृशक्ति हमारे कंधे से कंधा मिला करके और आज यहाँ तक पहुँच चुके कि वो हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भी टिब्बी क्षेत्र के गांवों ढाणी जाकर के हमारी मातृशक्ति जनसंपर्क कर रही है और आप सभी से पुनः अपील करेंगे कि आप 23 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिब्बी एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे। हनुमानगढ़ आबकारी थाना में तस्करी की शराब खुर्द-बुर्द कर तस्करों को बेचने के मामले में जंक्शन पुलिस ने आबकारी सिपाही धर्मवीर सहारण को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 22 जनवरी तक रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं एक दिन पहले पकड़े गए तीनों शराब तस्करों से गहन पूछताछ कर शराब तस्करी के नेटवर्क को लेकर तहकीकात भी की जा रही है। पूछताछ में आबकारी पुलिस को 2-3 और अधिकारी कर्मचारियों के नाम सामने आने की आशंका भी जताई जा रही है। ये आबकारी ने एक ट्रक पकड़ा था जो पंजाब से गुजरात शराब जा रही थी। उसकी कुछ पेटियों में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर कुछ पेटियां यहां से जाना सामने आया, जो जंक्शन थाने ने शनिवार की रात्रि को पकड़ी थी। उसमें 3 आदमी मौके पर अरेस्ट हो गए थे, जिसमें एक फॉर्च्यूनर एस्कॉर्ट कर रही थी और एक पिकअप में माल था 130। आबकारी का एक धर्मवीर है, उसको अरेस्ट किया है कांस्टेबल को, और आगे जांच कर रहे हैं। और भी इतला लेके आज आए हैं यहाँ, वो जांच कर रहे हैं और इनके माल का स्टॉक मिला रहे हैं, कितनी पेटियां एक्स्ट्रा है क्या नहीं है। उससे संबंधित अगर होगा तो बरामदगी की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है, उसका आधार पे जो भी होगा जल्दी इसका खुलासा करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।